हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक ऐसे लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग द इंडिया ऑफ माई ड्रीम पर एक पैराग्राफ या ऐसे लिखने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, जानकारी मिलेगी, और दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों की इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को कृपया पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। यह इंग्लिश सीखने का एक बेस्ट चैनल है और यहाँ पर आपकी इंग्लिश जरूर इम्प्रूव होती है। दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस है, मैं एक भारतीय हूं। तो यहाँ पर लिखेंगे, आई एम एन इंडियन। आई एम एन इंडियन। मैं अपनी मातृभूमि को प्यार करता हूं। तो दोस्तों, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, आई लव। और यहां पर अपना या अपनी के लिए आई के अनुसार माई यूज करेंगे। आई लव माई मदरलैंड। आई लव माई मदरलैंड। मैं इसे दुनिया में एक आदर्श देश बनाना चाहता हूं। तो दोस्तों, यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन इसमें दो वर्ब है। एक है बनाना और एक है यहां पर चाहता हूं। तो जिसमें ता है, ते है, ती है लगा रहेगा, उसे पहले लिखना है, वही मेन वर्ब होता है। तो यहां पर लिखेंगे, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं। और दोस्तों, दूसरा वर्ब है बनाना। तो यहां पर टू लिखेंगे, फिर लिखेंगे मेक। ऑब्जेक्ट है इसे, यानी कि इट। आई वॉन्ट टू मेक इट एन आइडियल कंट्री। दुनिया में, इन द वर्ल्ड। आई वॉन्ट टू मेक इट एन आइडियल कंट्री इन द वर्ल्ड। मैं अपने देश को सभी क्षेत्रों में प्रगति करते हुए देखना चाहता हूं। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे, आई वॉन्ट टू सी माई कंट्री प्रोग्रेस। सभी क्षेत्रों में, इन ऑल फील्ड्स। दोस्तों, यदि आप इसे वर्ब के रूप में पढ़ते हैं तो इसे प्रोग्रेस पढ़ेंगे, और नाउन के रूप में पढ़ते हैं तो प्रोग्रेस पढ़ेंगे। तो यहां पर वर्ब के रूप में ही है, आई वॉन्ट टू सी माई कंट्री प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड्स। आजकल लोग स्वार्थी हो गए हैं। तो दोस्तों, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहां पर लिखेंगे, दिस डेज पीपल हैव बिकम सेल्फिश। दिस डेज पीपल हैव बिकम सेल्फिश। सभी जगह अन्याय है। तो दोस्तों, यहां पर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो देयर को सब्जेक्ट बना देंगे। देयर इज इनजस्टिस। सभी जगह, एवरीवेयर। देयर इज इनजस्टिस एवरीवेयर। हम लोग सिर्फ अपने ही हित के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, हित के लिए इंटरेस्ट का भी यूज होता है। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज भी होता है, और दोस्तों इंटरेस्ट मीन्स रुचि भी होता है, और इंटरेस्ट मीन्स हित भी होता है। दोस्तों, इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे, वी ओनली थिंक ऑफ आवर ओन interests। वी ओनली थिंक ऑफ आवर ओन interests। दोस्तों, थिंक के बाद आप ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देश के कल्याण के बारे में नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों, यहां पर है कल्याण, इसे इंग्लिश में वेलफेयर कहते हैं।
तो यहां पर लिखेंगे बट वी डोंट थिंक ऑफ द वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री। बट वी डोंट थिंक ऑफ द वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक भारतीय को उच्च नैतिक भाव तथा राष्ट्र के लिए गहरा प्रेम हो। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे आई वॉन्ट, यहां पर है प्रत्येक भारतीय को, एवरी इंडियन, और यहां पर आप हैव वर्ब का यूज कर सकते हैं, टू हैव अ हाई मोरल सेंस, तथा राष्ट्र के लिए गहरा प्रेम हो, एंड अ डीप लव राष्ट्र के लिए, फॉर द नेशन। I want every Indian to have a high moral sense and a deep love for the nation। जैसे दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप जाओ, I want you to go। इसी सेंटेंस के आधार पर यहां भी लिखा गया है I want every citizen और every Indian to have a high moral sense। जैसे यहां पर है I want you to go। हमारा देश विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों में अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे आवर कंट्री इज स्टिल, यानी अभी भी, बैकवर्ड, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों में, इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आवर कंट्री इज स्टिल बैकवर्ड इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं चाहता हूं कि भारत विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में एक अग्रणी देश बने। तो यहां पर लिखेंगे आई वॉन्ट इंडिया टू बी अ लीडिंग कंट्री। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में, इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। I want India to be a leading country in the fields of science and technology। हमारे उद्योग तेजी से विकास करें। Our industries should grow fast। दोस्तों यहां पर है विकास करें, इस सेंस में भी आप शुड का यूज कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से विकास करना चाहिए। Our industries should grow fast। हम लोग इन सभी चीजों को शिक्षा के बिना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर है कर सकते हैं, यानी कि कैन वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे वी कैन नॉट, यह मॉडल वर्ब है, वी कैन नॉट अचीव इन सभी चीजों को, ऑल दीज थिंग्स, शिक्षा के बिना, विदाउट एजुकेशन। वी कैन नॉट अचीव ऑल दीज थिंग्स विदाउट एजुकेशन। मेरे सपनों के भारत में आधुनिक स्कूल और कॉलेज की भरमार होगी। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स विल बी
full of modern schools and colleges. India of my dreams will be full of modern schools and colleges. सभी विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान भी मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स विल गेट प्रैक्टिकल नॉलेज along with bookish knowledge। आप थियोरेटिकल भी लिख सकते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज। All the students will get practical knowledge along with theoretical knowledge। प्रत्येक देशवासियों को उनकी योग्यता के अनुसार जॉब मिलेगा। तो यहां पर लिखेंगे एवरी countryman will get a job उनकी योग्यता के अनुसार according to their। यहां पर आप हिज और हर का भी यूज कर सकते हैं, हिज और हर। और यदि जेंडर को दूर हटाना है तो डायरेक्ट देयर का यूज करेंगे। एवरी कंट्री मैन विल गेट अ जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। एवरी कंट्री मैन विल गेट अ जॉब। दोस्तों आप यहां पर जॉब्स भी लिख सकते हैं। एवरी कंट्री मैन विल गेट जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। भारत को जरूर एक मजबूत देश बनना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे इंडिया मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग या फिर पावरफुल कंट्री। यहां पर पावरफुल ही बेटर रहेगा। इंडिया मस्ट बी अ पावरफुल कंट्री। देश की डिफेंस सिस्टम बहुत ताकतवर होगी। द डिफेंस सिस्टम ऑफ द कंट्री विल बी। दोस्तों जहां पर होगा या होगी रहेगा आप विल बी का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वह बीमार रहेगा या होगा, ही विल बी इल। उसी प्रकार यहां पर भी लिखेंगे विल बी बहुत ताकतवर, वेरी पावरफुल। द डिफेंस सिस्टम ऑफ द कंट्री विल बी वेरी पावरफुल। मेरे सपनों का भारत सत्य और अहिंसा की नीति का अनुकरण करेगा, यानी कि फॉलो करेगा। तो यहां पर लिखेंगे इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स विल फॉलो द पॉलिसी ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स विल फॉलो द पॉलिसी ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। लेकिन यह युद्ध के लिए भी तैयार रहेगा यदि युद्ध की स्थिति बनती है। बट इट विल ऑल्सो बी रेडी फॉर वॉर। यदि युद्ध की स्थिति बनती है, इफ वॉर लाइक सिचुएशन is created, but it will also be ready for war
if warlike situation is created। आज हमें अमीरों और गरीबों के बीच एक बहुत बड़ा गैप मिलता है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे टुडे वी फाइंड अ बिग गैप बिटवीन द रिच and the poor। Today we find a big gap between the rich and the poor। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। तो यहां पर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप देयर को बना सकते हैं। देयर इज करप्शन। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इन ऑल वॉक्स या फिर फील्ड्स ऑफ लाइफ। देयर इज करप्शन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हमारे देश में जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद भी है। तो यहां पर लिखेंगे आवर कंट्री हैज ऑल्सो कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। मेरे सपनों के भारत में समानता, भाईचारा और आजादी का वातावरण होगा। तो यहां पर लिखेंगे इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स विल हैव एन एटमॉस्फियर यानी वातावरण ऑफ समानता, इक्वलिटी, भाईचारा, ब्रदरहुड एंड फ्रीडम। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स विल हैव एन एटमॉस्फियर ऑफ इक्वलिटी, ब्रदरहुड एंड फ्रीडम। यह स्वर्ग को जमीन पर ला देगा। ईश्वर करे कि मेरा सपना पूरा हो। इट विल ब्रिंग हेवन टू द अर्थ। ईश्वर करे कि मेरा सपना पूरा हो। मे गॉड फुलफिल माई ड्रीम। इट विल ब्रिंग हेवन टू द अर्थ। मे गॉड फुलफिल माई ड्रीम। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, तो आप लोग सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों इस तरीके से मैंने और भी वीडियोज बनाए हैं, तो सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। आप लोगों को एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।